हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखें तो जो है अफ्रीका, पठारों, मरुस्थलों और भ्रंश घाटियों का महाद्वीप, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जो अफ्रीका से संबंधित और भी बची हुई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद हम लोग जो है एशिया की भौगोलिक रूपरेखा, जैसे नदियां, जलवायु और विविधता से संबंधित जो भी चीजें हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को आप इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी हो जाए, चाहे आप जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर की मॉर्निंग में एक श्रृंखला शुरू की है, जो 7 बजे आपको वीडियो प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वहां पर अगर आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको इन सारी वीडियोज की पीडीएफ, टेस्ट, क्विज सब कुछ आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आपके जीएस वाले सेक्शन की प्रॉपर तैयारी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना, तो आप हमारा नंबर है 95 65 27 24 42, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। 9565272442 ये नंबर है। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आज हम देखेंगे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका काफी चीजें हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया था, लेकिन यहाँ पर अभी हम पठार, मरुस्थल और भ्रंश घाटियों का महाद्वीप इसे बोला जाता है। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? पठारों, मरुस्थलों और भ्रंश घाटियों का महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अक्षांशीय विस्तार, विश्व का एक ऐसा महाद्वीप, यानी अफ्रीका जो है एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा यानी कैंसर, ठीक है, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं, जी हाँ, हम लोग उस दिन अक्षांश देशांतर जब समझ रहे थे तो आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल अंडाकार है। ठीक है, तो उसमें एक जो बीच की लाइन जाती है उसको इक्वेटर यानी उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा जाती है जिसको हम यहाँ पर मकर रेखा और नीचे कर्क रेखा इस तरीके से बनती है। तो ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ये क्वेश्चन बनता है और कई बार बन चुका है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एक लौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विशाल मरुस्थल, ठीक है, यहाँ का जो मतलब महाद्वीप है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तरी क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी, जो कि दक्षिणी क्षेत्र, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कालाहारी किस किस देश में फैला हुआ है अफ्रीका के। तो यहाँ पर आप देखिए बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका दे देगा और एक कोई और देश दे देगा, तो उसमें से कहेगा कि कौन से देश में नहीं फैला है। ठीक है, तो इतना आपको जाना चाहिए। अब सहारा मरुस्थल आपसे पूछ सकता है अलग अलग द्वीप के माध्यम से। तो यहाँ पर एक चीज और जाने, ये महान भ्रंश घाटी यानी ग्रेट रिफ्ट वैली, जो कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित भूवैज्ञानिक असर मलावी जो है अल्बर्ट और टेंगानिया झीलों की उत्पत्ति का कारण है। कौन? महान भ्रंश घाटी। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली किसका कारण है? यहाँ पर देखिए टेंगानिया झीलों का और अल्बर्ट, मलावी, इन झीलों का जो उत्पत्ति है, स्थल है, वो कौन है? महान यानी ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में, तो एटलस पर्वत, जी हाँ, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। जो देश है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। हो सकता है आप लोगों को ओवरफ्लो हो रहा हो, लेकिन यार देखो, चूंकि अब चीज़ों को कवर करना एक बार सरसरी निगाह से हम अगर देखे रहेंगे तो इट में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर रिवीजन कर लेंगे, पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ करके अगर आप रिवीजन कर लेते, उसके बाद सप्ताह में आपका टेस्ट होता है। अभी इसका टेस्ट शुक्रवार को होगा। ठीक है, इसका टेस्ट आपका शुक्रवार को होगा और आप एक बार उस टेस्ट के लिए तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भूलेगा नहीं। ठीक है, बाद में हम फिर और चीज़ों को के माध्यम से इनको रिविजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी और क्वेश्चन जब आपके पास ऑप्शन के रूप में आएगा तो आप उनको तैयार कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बहुत ज़्यादा ये मत सोचे कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तैयार हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयार रखें। अब देखो ये यहाँ पर अफ्रीका की नदियां, अगर हम बात करें श्वेत और नील धारा, यानी श्वेत जो है और नील जो नदी है, मतलब यहाँ पर देखें नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है
अभी ये क्वेश्चन आपके जीआईसी अल्टीग्रेड में एग्जाम में पूछा गया था। 6,695 किलोमीटर तक है जो श्वेत नील और ब्लू नील, ठीक है। श्वेत नील का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्टोरिया झील। और ब्लू नील जो कि इथोपिया से निकल के खार्तूम से मिलने से बनती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, ये जो श्वेत नील है, ठीक है, ये इसका निकास, ये उत्पत्ति कहाँ से होती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। ब्लू नील ये कहाँ से निकलती? इथोपिया से। और इन दोनों को, ये जो है दोनों खार्तूम में, कहाँ जा करके? खार्तूम में मिल जाती हैं और वहाँ पर क्या होता है फिर? इनका संयुक्त रूप से नाम बन जाता है नील नदी, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है मिस्र को नील नदी की देनी कहा जाता है, ठीक है। इतना आप समझे ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नील नदी की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है? श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से। और ये मिलती कहाँ है? खार्तूम में, ठीक है। अब श्वेत नील की उत्पत्ति कहाँ है? विक्टोरिया झील। और जो है ब्लू नील की उत्पत्ति कहाँ है? इथोपिया। तो मुझे लगता है तैयार हो गया होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कांगो जायरे, हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सहज सरल करने का। यहाँ पर देख लीजिए, इधर से एक नील आ रही, इधर से दूसरी नील आ रही। ये श्वेत नील है, ये ब्लू नील कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर खार्तूम है, खार्तूम में जाकर के मिल जाती है तो फिर नील नदी का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कांगो जायरे नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखो, एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने भारत की जो एक माही नदी है वो क्या करती है? आकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहे। इस सघन बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अब लिम्पोपो नदी देखो, यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना सीमा पर। आप देखो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन? लिम्पोपो नदी, ठीक है, दक्षिण मतलब अफ्रीका में, जो कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के सीमा पर स्थित है। अब इसके बाद एक और चीज है, नाइजर नदी, जो इंपॉर्टेंट है भाई। पाम ऑयल के परिवहन के कारण इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। कौन सी नदी है जिसको पाम ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो नाइजर नदी, इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पर नदियों को नियंत्रित करना अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब इन नदियों को नियंत्रित करके अफ्रीका ने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है विकसित हुई हैं, जैसे आसवान बांध, ठीक है। आसवान बांध किस पर बना है? नील नदी पर, ठीक है। और ये अवस्थित कहाँ? ये देख लीजिए, मिस्र में, ठीक है। आप देखो, आसवान बांध पूछा जा सकता है किस नदी पर बना है? नील नदी पर। और कहाँ पर? मिस्र में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से मिस्र का वरदान भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखें ओवन बांध, ये कहाँ है? श्वेत नदी। अभी हम लोगों ने देखा था ना, श्वेत नदी और नील नदी जाकर के मिलती हैं कहाँ पर? उसके बाद वहाँ पर खार्तूम में, और खार्तूम में बन जाता है क्या? खार्तूम में बन जाती है फिर नील नदी। अब देखो यहाँ पर उसी तरीके से ओबेन बांध बना हुआ है श्वेत नील नदी पर, श्वेत नील नदी पर, ठीक है। ये ओबेन प्रपात के समीप है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब देखो अकोसोम्बो बोल्टा बांध, ये बोल्टा नदी जो कि घाना अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, वहां पर निर्मित है। तो घाना वो नहीं जो उठा के चलाया जाता है घन, उसे नहीं, ये घाना एक देश है, ठीक है। इससे जो है बनी बोल्टा झील, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब बांध बनता है तो उसका जो जगह होता है, खुदाई होती है, क्योंकि अब जो है वहाँ पर पानी रुक जाता है। बांध का मतलब ही होता है पानी को रोकना, और फिर वहाँ पर जो होता है उसको कृत्रिम झील बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो जो कृत्रिम झील है यहाँ पर बोल्टा झील, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम माने मानव निर्मित, ठीक है, नकली झील। जो प्राकृतिक होती है वो तो होती ही है, लेकिन ये मानव के निर्मित होता है। चूंकि इसका निर्माण कैसे हुआ? बांध को बांधने से। देखो भूगोल एकदम बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यार, बस समझने की देरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करीबा बांध कहाँ पर है भैया? जाम्बेजी नदी पर है, अवस्थित है, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। अब कैंजी बांध क्या है? कैंजी बांध जो कि नाइजर नदी पर है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखें। अब एक चीज और देखिए, औपनिवेशिक इतिहास की गवाह अफ्रीका की तटीय रेखाएं, यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक व्यापारिक तट अफ्रीका, यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर नामकरण उनके औपनिवेशिक व्यापार महत्व के आधार पर किया गया है, जो आज आधुनिक राष्ट्रों के रूप में जाने, जैसे ग्रेन कोस्ट, ठीक है, सियरा लियोन एवं लाइबेरिया में है, आइवरी कोस्ट
हाथी दांत के व्यापार का केंद्र था। आधुनिक कोटे डी आइवर में स्थित है। ठीक है। गोल्ड कोस्ट सोने के भंडार के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। स्लेव कोस्ट दासों के व्यापार के ऐतिहासिक केंद्र है। नाइजीरिया, बेनिन और टोंगो। अब आगे हम लोग यहाँ पर एशिया की भौगोलिक रूपरेखा, नदियां, जलवायु और विविधता के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या जो अफ्रीका से संबंधित चीजें थी उनको हम लोगों ने देखा। अब एशिया से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं उनको हम देखेंगे। उससे पहले यार अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक महाद्वीप की भौतिक विशेषताएं और चरम सीमाओं की दृश्य मार्गदर्शिता। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की एक दृश्य यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। अगर हम देखें उत्तरी और मध्य एशियाई जो नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा सा हम लोगों ने कल के डेट में देखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर देखते हैं। नदियां हैं, ये नदी है अगर हम बताएं ओब, एनसी और लीना नदी, और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? रूस। ठीक है। रूस, आप जानते हैं रूस एक ऐसा देश है जो कि रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों स्थलों में स्थित है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। मुहाना इसका है आर्कटिक सागर यानी कारा सागर, लाव तेब सागर के पास में। ठीक है। अगर हम बात करें अंतर्देशीय जल निकासी की तो ये नदियां हैं आमू दरिया, शीर दरिया जिसका उद्गम है पामीर पर्वत क्षेत्र। मोहाना इसका अरल सागर में है और ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती हैं। तो ये नदियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये है भैया पूर्वी एशिया की विशाल नदी, जिसमें हम बात करें यांग्त्से काय एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बनता है भाई, फ्रिक्वेंटली बनता है, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुहाना कहाँ पर है भैया? पूर्वी चीन सागर में। कहाँ पर? पूर्वी चीन सागर में। इसके तट पर संघाई और वुहान दो मतलब राज्य स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध ये है थ्री गार्ज डैम के लिए, ये देखो इसके लिए ये फेमस है। ठीक है। यहाँ पर देखिए येलो रिवर ह्यांगो जो कि कुनलुन पर्वत से इसका उद्गम होता है और इसका मुहाना पोहाई की खाड़ी पर है। ठीक है। अत्यधिक बाढ़ के कारण इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है फ्रिक्वेंटली कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो कौन? येलो रिवर या हांगहो। ठीक है। सी कॉन्ग ये मुहाना इसका दक्षिण चीन सागर में, इसका डेल्टा रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हांगकांग और गोंग झाऊ के मुहाने पर यह स्थित है। इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। अब देखें यहाँ पर हम अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखाएं, ठीक है, उनमें जो बेहद इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ये कितनी बढ़िया फसल हो रही है, उसका कारण क्या है? मेकांग नदी। ये मेकांग नदी विश्व में अमेजन के बाद सर्वाधिक जैव विविधता वाली बेसन है। ठीक है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। ये क्या करते हैं? म्यांमार लाओस और थाईलैंड लाओस की ये प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। ठीक है। अगर हम बात करें कंबोडिया की राजधानी तो नाम पेन के इसी के किनारे स्थित है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नाम पेन वो कहाँ पर स्थित है? इसी मेकांग नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम देखो चाओ फ्राया नदी, ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। ये नदी बेसिन जो है चावल उत्पादन हेतु प्रमुख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये चावल के लिए खेती होती है। इरावती नदी यहाँ पर देखे भैया, ये है म्यांमार की प्रमुख नदी। ठीक है। इसके डेल्टा पर यांगून शहर स्थित है। ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा नदी पर कौन सा शहर स्थित है, पूछा जा सकता है। ठीक है। शालविन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी। अब एक बार इसको देखे रहिए, बहुत ऐसा नहीं है कि विषय छोड़ करके बस बैठ जाइए रटना, नहीं, सेकेंडली परेशान न होइए। चीज़ों को जितना बताया जा रहा है आप उनको ध्यान रखें, बाकी चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। अब हम पश्चिम एशिया की कुछ ऐतिहासिक नदियाँ हैं उनको देखेंगे। टिग्रिस, दजला एवं फरात। आप जानते हैं टिग्रिस जिसको दजला एवं यूफ्रेटस जिसे फरात, दजला फरात के नदियों के बीच में जो है आप जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकसित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये इसका उद्गम भैया टॉरस पर्वत तुर्की, जो इसका प्रभाव तुर्की, ईरान, सीरिया में है। और इसकी विशेषता क्या है? बेसिन जो है खजूर उत्पादन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया खजूर। तो अब हम बात करें अमूर नदी, रूस और चीन की सीमा पर बहती है। इसका मुहाना ओखोस्टस सागर जो कि तरत जल संधि के थ्रू है। अब देखो यहाँ पर अगला, यहाँ पर जलवायु की चरम सीमाएं, सर्वाधिक शीत, अधिकांश समय बर्फ जमे रहने के कारण उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का
शीत ध्रुव, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है किसे? विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र जो बर्खोयांग जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है। तो विश्व का सबसे जो है ठंडा क्षेत्र जो साइबेरिया में है, बर्खोयांग। यहाँ पर देखिए कितना ठंडा है भैया, आदमी घुस जाएगा, सब पहाड़ वो है। आप देखिए यहाँ पर बर्फ ही बनी हुई है, कितनी मोटी सी लेयर बनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत का मौसिन राम, ठीक है, भारत का मौसिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण ये सब होता है। यहाँ पर आप देख लें, जब देखो तब वर्षा ही होता रहता है। ये जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही सुंदर जगह है, हो सके तो कभी जरूर घूमिएगा। अब वनस्पति देखते हैं हम कब घूमने को मिलेगा हमें भाई। उत्तर से दक्षिण, इच्छा बहुत है, प्राकृतिक चीज़ों के प्रति आदमी का लगाव बहुत जरूरी है, होना चाहिए, और ईश्वर चाहेंगे तो जरूर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें वनस्पति उत्तर से दक्षिण की, अगर टुंड्रा वनस्पति की हम बात करें तो इसका स्थान भैया एशिया का उत्तरी भाग। क्वेश्चन बनता है टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? एशिया का उत्तरी भाग में, ठीक है। इसका प्रकार क्या है? ये अत्यधिक ठंड के कारण केवल काई व लाइकेन पाई जाती है। और टैगा वनस्पति टुंड्रा के ठीक दक्षिण में और शंकुधारी वनों पर विस्तृत क्षेत्र है। इसके प्रमुख वृक्ष क्या है? चीड़, फर और स्पून, ये सब है। अब हम देखें यहाँ पर कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना भाई, बहुत मतलब पूछे ही जाना है, समझ लीजिए। घास के मैदान से मानसून तक, देखो स्टेपेज, अभी आपके JICLT ग्रेड में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इन घास के मैदानों से। टाइगा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसा? शीतोष्ण घास के मैदान, देखो कितना सुंदर पेड़ है यार। मरुस्थली, देखिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी एवं मध्य एशिया कम वर्षा के कारण है। मानसूनी वर्षा अगर हम बात करें तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। इसमें जो है सागौन, साल, चंदन, इस प्रकार की जो प्रमुख इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कभी कभी इस तरीके की भी क्वेश्चन बन जाता है कि यार ये बताइए कि मतलब इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के जो है वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है, तो ये जाना जाता है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, स्थलाकृत भौगोलिक उपनाम इसका नहरों का देश, ये क्वेश्चन बनता है भाई, नहरों का देश इसे कहा जाता है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ इसकी किरधर, हिंदुकुश, ये देख लीजिए, और सुलेमान यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। सर्वोच्च चोटी जो है तिरिचमीर जो कि 7,708 मीटर ऊंची है, यह हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। दर्रे और घाटियाँ, ठीक है, ऐतिहासिक दर्रे जैसे खैबर दर्रा है जो कि हिंदुकुश श्रेणी में स्थित है, आप जानते हैं, और बोलन दर्रा जो कि किरधर श्रेणी में है। और प्रमुख क्षेत्र इसका स्वात घाटी जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी, ये पाकिस्तान का स्वर्ग, देखो कितना सुंदर है यार, देखो कितना सुंदर, आदमी चला जाए, हा क्या मस्त लग रहा है। साल्ट रेंज एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है, ठीक है। अब बात करें जैकोबाबाद जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, यह विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। तो इतना आप यहाँ पर इनसे संबंधित, थोड़ा सा पाकिस्तान से संबंधित भी जान लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी विश्व का हिस्सा है। तो एशिया के भौगोलिक यहाँ पर देखें, अभी हम लोगों ने देखा एशिया की सबसे लंबी नदी याक्सिकांग, म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्विन, पृथ्वी का शीत ध्रुव सबसे ठंडा वर्खोयांश जो कि रूस में है, ठीक है। विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र वाशिन राम जो कि भारत का है। विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन अमाजिन के बाद जो मेकांग नदी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जल संधियाँ, वैश्विक व्यापार की धमनियाँ हैं। जी हाँ, अगर शरीर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे बॉडी का पार्ट होता है जिसे धमनी कहते हैं, उसके रूप में अगर हम देखें तो जल संधियाँ, जल संधि मतलब स्टेट का मतलब होता है एक जो है जलीय क्षेत्र को दूसरे जलीय क्षेत्र से जोड़ता है और एक स्थल खंड को दूसरे स्थल खंड से अलग करता है, ठीक है। तो इतना आप समझें। इसी तरीके के ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा सक्रिय, यहाँ पर देखिए जल संधियाँ यानी स्टेट व सक्रिय जलमार्ग जो दो बड़े जल निकासों को जोड़ते हैं और भू राजनीतिक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मलक्का जल संधि, ठीक है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर देखिए हरमुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का मिलन होता है।
वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, अब देखिए अगर जब बात आती है एशियाई व्यापार का मुख्य द्वार की, तो मलक्का जल संधि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, पाक जल संधि, ये देखे भाई पाक, जी हाँ, पाक खाड़ी पाकिस्तान में नहीं है भैया, हर चीज पाक से पाकिस्तान नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब कुछ महासागर है। ठीक है, महासागरों और महाद्वीपों को जोड़ने वाली सेतु, उत्तरी ध्रुव का द्वार, बेरिंग जल संधि, आप जानते हैं कि बेरिंग सागर और चुक्की सागर अलास्का रूस को अलग करती है, अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, अलास्का को मतलब अलास्का को रूस से अलग करती है कौन, बेरिंग जल संधि। और अलास्का किसका भाग है, अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तरी महाद्वीप का एक प्रमुख हिस्सा है। यूरोप का द्वार जिब्राल्टर संधि है। ठीक है, या उत्तरी ध्रुव का द्वार क्या है, बेरिंग जल संधि, और यहाँ पर यूरोप का द्वार क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है भाई। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, क्योंकि अभी हमने बताया ना जो स्टेट होता है, स्टेट मतलब एक पतली एक सकरी जलीय भाग जो एक बड़े जलीय भाग को दूसरे बड़े जलीय भाग से जोड़ता है, और एक जो बड़ा स्थलीय खंड होते हैं उनको अलग करता है। इंग्लिश चैनल मार्ग, ये डोबर जल संधि है। ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लैंड फ्रांस। ठीक है, दक्षिण भारत का अंतिम छोर मैगलन जल संधि, जो कि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, जीवन दायिनियाँ नदियाँ महानगरों की नींव हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक रूप से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शहर नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं, जो व्यापार, कृषि और परिवहन के लिए आवश्यक हैं। अगर हम बात करें यूरोपीय जलमार्ग, जो कि बेलग्रेड, डैन्यूब, ठीक है, कीव, नीपर, बालौन, यहाँ पर देखें ये प्रमुख जो है शहर हैं और ये नदियों के किनारे पर स्थित है। देखें यहाँ पर अब ये पर वोल्गा नदी, और एशियाई और अफ्रीकी जीवन रेखाएं जो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली अगर हम देखें तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, कराची सिंधु नदी के किनारे पर बसा है। काहिरा और खार्तूम जो कि नील नदी पर के किनारे बसा है। अमेरिका व्यापारिक मार्ग अगर हम बात करें, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी जो है सेंट लॉरेंस नदी और शिकागो जो है शिकागो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ अपने विशिष्ट विनिर्माण कौशल, भारी मशीनरी से लेकर के ऑटोमोबाइल तक के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, डेट्रॉयट जो कि मोटर कार के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग जो कि लौह इस्पात, और सिलिकॉन वैली जो कि कंप्यूटर के लिए फेमस है। कनाडा में मॉन्ट्रियल जो कि जलपोत निर्माण एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। टोरंटो जो कि ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। ब्रिटेन जो कि मैनचेस्टर यानी सूती वस्त्र, और बकिंघम जो कि मोटर कार के लिए फेमस है। लिवरपूल जो कि जलपोत के लिए। जर्मनी यहाँ पर फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग, और स्टुटगार्ट और हैम्पर मोटर के लिए फेमस है। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित चीज़ों को जानना चाहिए। पूर्व की असीम विनिर्माण और तकनीकी शक्ति अगर हम देखें तो चीन है भैया, शंघाई, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी कल भी इस सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देखा हुआ था। अब आगे यहाँ पर देखें भैया, औद्योगिक भूगोल का अगर हम कुछ मिलाकर के उसको संक्षिप्त करें तो यहाँ पर जल ही जीवन और व्यापार है। ठीक है, जल ही जीवन और व्यापार दोनों है। तटीय निकटता, कोस्टल प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पर देखिए अधिकांश भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात और जलपोत निर्माण नदियों का तटीय जल संधियों के पास स्थित, ये जैसे टोक्यो, शंघाई और मॉन्ट्रियल ये सब स्थित है। परिवहन की सुगमता होती है। कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात सभी तभी संभव है जब जल मार्ग सुलभ है, क्योंकि जल मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर अगर आप देखें तो स्थल मार्ग या वायु मार्ग की अपेक्षा जो है वो बहुत सस्ता मार्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो जहाज़ें होती हैं अपेक्षाकृत उतनी महंगी नहीं पड़ती हैं, तो ये इस वजह से व्यापार के लिए बहुत सुगम हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर बॉटम सिंथेसिस, भूगोल केवल मानचित्र एवं रेखाएं नहीं बल्कि यह निर्धारित करता है कि कौन सा शहर किस उद्योग में आर्थिक महाशक्ति बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एशियाई राष्ट्र अर्थव्यवस्था के बारे में, रुपया, ये देखो भैया रुपया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, अत्यंत विविध राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों का घर है। रुपया की अगर हम बात करें तो भारत में नई दिल्ली रुपया, पाकिस्तान इस्लामाबाद यहाँ भी रुपया, श्रीलंका में श्री जयवर्धने कोट्टे ये भी यहाँ भी रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरा। ठीक है, रुपया का इतना है। नेपाल में काठमांडू राजधानी है, यहाँ भी रुपया के नाम से। तो नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, भारत ये अपनी करेंसी को किस नाम से जानते हैं, रुपया के नाम से।
अब देखो पूर्वी एशियाई आर्थिक शक्तियां, देखिए यहाँ पर बीजिंग जो कि मतलब चीन राजधानी बीजिंग, युआन एआरएमसी, और जापान टोक्यो येन, और दक्षिण कोरिया सियोल वान के नाम से अपने करेंसी को जानते हैं। मध्य पूर्व ऊर्जा अर्थव्यवस्थाएं, सऊदी अरब रियाल, ठीक है, रियाद, संयुक्त अरब अमीरात, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं साझा व्यापार और स्वतंत्र पहचान। यूरोपीय संघ के व्यापार को आसान बनाने के लिए यूरो को अपनाया, ठीक है, यूरोपीय संघ ने व्यापार को आसान बनाने के लिए यूरो को अपनाया। फिर भी कई प्रमुख देशों ने अपनी विशिष्ट मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखा। यूरो अपनाने वाले प्रमुख राज्य देखें यहाँ पर यूरोनी, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम, ठीक है। अगर हम स्वतंत्र मुद्राएं रखने वाले राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वाला, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और रूस, तो ये सब हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर उभरता अफ्रीका, संसाधन, राजधानी और मुद्राएं, तो अफ्रीका महाद्वीप वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और जो है महत्वपूर्ण स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ मौजूद है। प्रमुख स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया, ये सब सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमेरिका का डॉलर का प्रभाव, ठीक है, और पेसो की विविधता, देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, द डॉलर स्फेयर की हम बात करें तो वैश्विक मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी और यूएस डॉलर इसका पैसा का नाम है। वैश्विक व्यापार की ये धुरी है। कनाडा में अगर हम बात करें तो कनाडाई डॉलर का उपयोग होता है। अब कैरेबियन और मध्य अमेरिका में हम बात करें तो क्यूबा, यहाँ पर पेसो, जमाइका में डॉलर, पनामा में जो है यहाँ पर यूएस डॉलर भी चलता है। अब इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी अमेरिका का बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला, इस तरीके से इनकी भी इस करेंसियाँ हैं, ठीक है। ओशिनिया प्रशांत महासागर की स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो कैनबरा, ठीक है, कैनबरा इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसके पैसा का नाम है। न्यूजीलैंड वेटिकन सिटी जो कि न्यूजीलैंड डॉलर है। कृषि और पर्यटन आधारित यहाँ पर मजबूत मुद्रा है। फिजी की अगर हम बात करें, राजधानी शुआ और फिजी डॉलर, ठीक है, प्रशांत द्वीप समूह का प्रमुख व्यापारिक केंद्र। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बन सकते थे, उन सारे पार्ट को, आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट को कवर किया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कट आप समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो जो है कमेंट करिएगा। 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पीडीएफ, टेस्ट क्विज सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं पाप लगेगा, ठीक है। अब कल से हम मिलेंगे आपके इन टॉपिक के जो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट हैं उनके साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।